अभ्यास 3 का क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कह रहा है ये पूर्णांकों को ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा पर भी दिखा सकते हैं। ऊपर की ओर धन दिशा है और नीचे की ओर ऋणात्मक माना गया है। देखिए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। छठे का का इसमें कह रहा है ए बिंदु +7 है तो कौन सा बिंदु -7 है। ए है +7 तो यहाँ पर हम 0 से ये दिया है, हम यहाँ पर -7 गिन लेंगे। तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 हमारा बिंदु हो गया ई। तो इसका उत्तर हो गया ई हा वाला। बिंदु बी किस पूर्णांक को निरूपित कर रहा है। बिंदु बी नीचे है यहाँ पे, तो ये माइनस में होगा। -1 -2 -3, तो ये हमारा हो गया -3। बिंदु बी का विपरीत बताइए। बिंदु बी हमारा -3 है तो हम +3 देखेंगे। +1 +2 +3, तो ये हो गया सी घा। बिंदु डी के एल से निरूपित पूर्णांक लिखिए। बिंदु डी देखिए यहाँ पर हमारा +1 +2 +3 +4 +5 है बिंदु डी। ठीक है। और अब के वाला देखिए नीचे है, तो -1 -2 -3 -4 -5 हो गया ये। अब इसके बाद हमारा है एल। एल हमारा ऊपर है, तो +1 +2 +3 +4 +5 +6, ये हो गया हमारा +6। और उसके बाद अगला बिंदु डी के एल के विपरीतों को बताइए। तो डी ये है +1 +2 +3 +4 +5, और -5 नीचे गिन लेंगे। -1 -2 -3 -4 -5, तो ये हो गया के। अब ऐसे के का विपरीत देखेंगे हम, तो ये -1 -2 -3 -4 5 -5 है, तो ऊपर +5 देखेंगे। +1 +2 +3 +4 +5, तो ये हो गया डी। अब एल हमारा ऊपर है, +1 +2 +3 +4 +5 +6, तो -6 देखेंगे। -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये हमारा हो गया एम। अब आगे 7, क्वेश्चन नंबर 7। बीच के सभी पूर्णांक लिखिए। का वाला देखिए, ये है -2 और +3। तो -2 और +3 के बीच के सभी पूर्णांक हमें लिखना है। तो ये हो जाएगा -1, फिर आएगा 0 +1, यहाँ पर आएगा +1 और फिर आएगा +2। ये बीच के पूर्णांक हो गए। ऐसे खा वाला देखिए, 0 और 6 के बीच के लिखने हैं। 0 और 6 के बीच में जितने आते हैं वो सब लिखने हैं। 0 के बाद 1, ठीक है, +1 +2 +3 +4 और +5, ये हमारे 0 और 6 के बीच के हो गए। एक और बता रहे हैं गा, -4 और +4, -4 और +4 के बीच के, तो यहाँ पर आएगा -3 -2 फिर -1 फिर 0 +1 +2 +3। अब आगे के 3 सवाल ऐसे आप लोग अपने आप कर लेंगे। 8, क्वेश्चन नंबर 8। संख्या रेखा देखिए और बीच के पूर्णांकों को आरोही क्रम में लिखिए। 2 और 5, तो 2 और 5 इनके बीच के पूर्णांकों को लिखना है आरोही क्रम में। तो 2 के बाद आएगा 3, ये का वाला, और 4 आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में। फिर इसके बाद खा वाला देखिए, ये हो गया हमारा -4 और 0। तो -4 के बाद में -3 -2 और -1, -3 -2 -1, ये इनके बीच के हो गए। गा वाला देखिए, 3 और 8, तो 4 5 6 7। इसके आगे के 3 सवाल आप लोग अपने आप कर लेंगे। 9, क्वेश्चन नंबर 9।
निम्न के मान ज्ञात कीजिए। इसका हमें निरपेक्ष मान निकालना है, तो ये हमारा माइनस में है, तब भी जो है हमारा ये होगा 13 या +13 ऐसा। ठीक है, ये हमारा है अगला। इसका निरपेक्ष मान निकालना, 12 ये प्लस के हैं तो ये प्लस के ही रहेंगे, माइनस के होंगे तब भी प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, मेरा है हमारा निरपेक्ष मान निकालना है -37, तो इसका आ जाएगा 37 या +37। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10। सत्यासत्य कथन की पहचान करके लिखिए। सबसे छोटा पूर्णांक शून्य है। सबसे छोटा पूर्णांक शून्य नहीं है, इससे पहले भी होते हैं -1 -2 -3 -5 -4 -5 -6, तो ये हमारा असत्य है। अगला देखिए, इसके बाद में है खा। शून्य का विपरीत नहीं होता है, ये सही है, शून्य का विपरीत नहीं होता है। फिर गा, इसमें कह रहा -17 -5 से बड़ा है, ये हमारा असत्य है। -17 -5 से छोटा है, घा वाला। एक धनात्मक पूर्णांक, जैसे मतलब मान लीजिए +5, अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। योगात्मक प्रतिलोम जैसे मान लो +5 का निकालें तो -5 हो जाएगा, तो उससे कह रहा है ये बड़ा होता है, मतलब ये सही है। फिर इसके बाद अगला, ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है, ये असत्य है, ये छोटा होता है। फिर है आगे 4, शून्य एक पूर्णांक नहीं है, शून्य पूर्णांक है, ये भी असत्य है। अगला है 6, शून्य का योगात्मक प्रतिलोम शून्य है, ये सही है, शून्य का योगात्मक प्रतिलोम शून्य ही होता है। तो ये हमारी हो गई अभ्यास 3A। ठीक है।